अनिल कुमार कटारा, जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने निरीक्षण किया नाना भाई घाट छात्रावास का, जो झलाप में है। और निरीक्षण करने पे क्या पता चलता है कि 50 बच्चों का नामांकन है, लेकिन उपस्थित वहां पर केवल 5 है। और क्यों वहां पर बच्चे उपस्थित नहीं है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। दरअसल विधायक ने जब निरीक्षण के लिए गए वहां पर इस छात्रावास में, पहली बात तो कि 50 में से 5 बच्चे वहां पर मिले। दूसरी बात, बच्चे जो खाना खा रहे थे उसकी हालत देखिए आप। वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है क्योंकि बच्चों के पास खाने की सामग्री ही नहीं है। ना बच्चों को दूध मिलता है, ना फल मिलते हैं, ना पौष्टिक खाना मिलता है। और तो और इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चों के पास नहाने के लिए गर्म पानी भी नहीं है। और भी कई तमाम परेशानियां थी। जब निरीक्षण किया गया वो बिल्डिंग का, तो ना लाइट है, ना पंखा है, कोई भी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को छात्रावास में मिलनी चाहिए, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। और इस पर ही एक्शन लेने के लिए जब टीएडी हरकत में आया, तो सत्यप्रकाश कसवा जो कि उपायुक्त हैं, उन्होंने अधीक्षक किरण कुमार डामोर को हटा दिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। और उनकी जगह कार्यभार जो है करण सिंह डामोर को सौंपा गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि बाबूलाल खराड़ी जो मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के, वो क्या कर रहे हैं, जब उनके क्षेत्र के बच्चे छात्रावास में जितने होने चाहिए उसमें से 10% तो बच्चे वहां मौजूद हैं, और उनमें से भी उनके पास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। अब इस मुद्दे को लेकर, ऐसी एक स्थिति को लेकर जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक अगर एक्शन मोड में दिखते हैं तो बहुत ही सही उन्होंने फैसला लिया है ऐसा एक्शन दिखाने का। उस व्यक्ति को भी चेंज करना जरूरी था। और आपको एक बात और बता दें, जो गार्ड महोदय हैं, नाम उनका नहीं याद आ रहा है, लेकिन गार्ड खुद अपने पैसों से कई बार बच्चों को सब्जी लाकर देता था, क्योंकि वहां पर जो खाना मिलता था वो खाने लायक नहीं होता था। ये बात खुद बच्चे बता रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस उन बच्चों की भी वायरल हो रहे हैं। जब सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि ना हमारे पास खाना है ढंग का। और दूध की बात जब की गई तो कहा कि भाई 1 साल से दूध तो हमें मिला ही नहीं है, फल फ्रूट की बात तो बहुत दूर की होती है। और जो खाना हमें मिल रहा है उसमें भी कोई ऐसी वैरायटी है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पौष्टिक जो खाना मिलना चाहिए वो भी नहीं है। अब जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उसके सांसद और विधायक हमेशा आदिवासियों के हित की बात करते नजर आते हैं, अपने वागड़ क्षेत्र में मुद्दे उठाते नजर आते हैं। उसी में से एक ये मुद्दा है और जिसको उठाना राजनीति में बहुत ज्यादा जरूरी था। अब इस मुद्दे को उठाने के बाद क्या कुछ हरकत करती है सरकार, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उस वक्त जो निर्णय लिया गया वो बहुत ही सही निर्णय था, क्योंकि एक वार्डन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है छात्रावास में जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। स्वास्थ्य से एक बात और याद आई, उनका कहना है बच्चों का कि स्वास्थ्य हमारे चेकअप के लिए तो जाने कितना ही समय हो गया है, हमारे चेकअप के लिए कोई ऐसी हाल ही में कोई भी एक्टिविटी नहीं की गई है कि जिससे पता चले कि हमें कोई बीमारी है या नहीं है। इस पर भी कोई एक्शन नहीं है। मतलब एक तो आप बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला रहे हैं, दूसरा बच्चों के स्वास्थ्य की जहाँ चिंता होनी चाहिए वो भी आपको बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार अगर एक्शन लेना जरूरी लगता है टीएडी डिपार्टमेंट को, तो लेना चाहिए उस वार्डन पे भी जिसे हटाया गया है उस पद से, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। तनख्वाह लेता है वो व्यक्ति तो उन सब कार्य के लिए लेता है जो वो नहीं कर रहा था। आप क्या कहेंगे इस पर, और विधायक को क्या शाबाशी देंगे इस मुद्दे को उठाने के लिए, बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और कुछ झलकियां देखते जाइए आप विधायक महोदय ने क्या कुछ कहा था इस मुद्दे के बारे में। उनको सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये पानी है और इसमें मसाला है और गोभी के 2-4 डाल दिया। इसमें ये रोटियां है जो बच्चे खा रहे हैं, ये रोटियां टूट भी नहीं रही क्योंकि आटा सही दिया नहीं जा रहा है। ऊपर में गया तो 2 रूम में बल्ब बनी है, बच्चे जहाँ सो रहे वहाँ बल्ब बनी है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? 100 बच्चों का रोल है। खाट है जब इन बच्चों ने, इनके बच्चों के पानी की सुविधा नहीं है, बेचारे शौचालय की भी सुविधा नहीं है, बाहर जा रहे हैं, बच्चों को रात को कोई भी तकलीफ हो गई खाने में इधर उधर तो कहाँ जाएंगे? अरे कोई बीमार भी हो गया तो कोई अब हॉस्टल वार्डन का यूँ कह रहे हैं कि बच्चे हम
कुछ भी मांगते, जैसे पानी की सुविधा या फिर हमारे कोई भी समस्या आती है तो हम लोग बोलते हैं तो हमको डांटते हैं, डांट के आके चले जाते हैं। महीने में 2-3 बार आते हैं केवल। मकान मालिक का भी किराया बाकी है 5-5, 6-6 महीना से। 50 का रोल है, 12 से 13 बच्चे रह रहे। ये स्थिति जलावस्तु है। रिपोर्ट बनो। ये स्थिति जलावस्तु। अच्छा बच्चे से पूछ लो। बताओ। बच्चे अभी बता रहे हैं। तो बच्चे को मजबूर है सर, खा रहे हैं बेचारे जैसे तैसे, पेट उनको तो भरना है। नहीं वो तो दिख रही बात जैसे, और साहब बता रहे हैं और बच्चे खून रहे हैं। कोई बात होती तो बताते भी सही। इसके अलावा आपको समय पे तेल वगैरह, कंघी कुछ भी साबुन वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारे घर चला उनके खुद के पैसों से बच्चे ला रहे हैं। ब्रश वगैरह सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं। मतलब ये कौन सा एक बच्चा अभी कुछ कहा था, वार्डन साहब कुछ मांगा था, तेरे को ही डांट दिया था। क्या बोल रहे थे? तू होशियार है क्या? तू तेरे को ही दिमाग है क्या? दूसरे को नहीं है? तू ही ज्यादा बोलता है, मेरे को डांटा। बच्चों की जरूरत होगी सर, सवाल करेंगे। वो तो जरूरत होगी तो बताएंगे ना, कोई भी होगा। मतलब जैसे सबसे पहले तो यहाँ का जो हॉस्टल वार्डन नहीं चाहिए, यहाँ किसी और को डेप्यूट कर दो, क्योंकि इसका रवैया बच्चों के प्रति ढंग से नहीं है। पहली बात, बच्चों सही ढंग से, ऐसे अभिभावक के बच्चे, उनके बच्चे संभालना है उनको, कैसे भी एडजस्ट करे, कुछ भी करे। ऐसा आदमी आप आगे पीछे आने ही वाला, कहीं जाने वाला नहीं है। पैसा तो लगभग आ ही जाता है, बच्चे बना नहीं आता है पैसा। उनका कहना ये है कि अभी तक मतलब पैसा नहीं आता है बोलते, हमको ना तो सब्जी ला के देते हैं, ना डंग का आटा देते हैं, या बल्ब तक नहीं। 10-10 रुपए के या 20-50 रुपए के बल्ब आते हैं, वो बल्ब नहीं है। कोई बड़ी बात है नहीं। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? वो तो मतलब नहीं हो तो भी अपन खुद भी कर सकते। यहाँ जो चौकीदार है कांतिलाल कटारा, ये बुद्धि का, वो बेचारा, वो कभी कभी उसके बच्चों की स्थिति देखकर खुद उसके पैसों से सब्जी ले आता है। ये बच्चों का कहना है, खुद के पैसों से। और वो डेली आके बच्चों को बेचारा को ना दूध ना कुछ चीज, दूध भी नहीं, नाश्ता भी नहीं बनता, दूध भी नहीं। विभाग तो बड़े बड़े दावे कर रहा है, हमारी ये योजना है, वो हम बच्चों को ये दे रहे, वो दे रहे। कभी बच्चों को आके देखे तो सही। बाबूलाल जी के राज में हमारे बच्चे भूखे मर रहे। अब आपको कोई भी कुछ भी कहे, मेरा नंबर ले लो, तहसीलदार साहब है उनके भी ले लो, संबंधित जो भी अपने हैं, कभी भी कुछ भी कहे तो आपको तुरंत फोन करना है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।